हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो जी हाजिर हैं हम एक न्यू व्लॉग के साथ। और यहाँ पर चाय वगैरह बन गई थी हमारी। फिर हमने पूजा पाठ भी जो है वो अपना कर लिया है। भोग हमारा लग चुका है कान्हा जी को और हमारी माता रानी को। जैसा कि आज थर्सडे है और मैं हर थर्सडे को लगाती हूँ तुलसी का दीपक, जो कि विष्णु जी के लिए लगता है। तो बस मैं कान्हा जी के सामने जला देती हूँ ये दीपक। और जब तुलसी का दीपक जलता है तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इसकी। तुलसी की जो लकड़ी होती है उसकी अपनी खुशबू होती है। और वैसे भी दीपक अगर घी का हो और तुलसी की लकड़ी से हो तो उसकी खुशबू और भी अच्छी आती है। तो पूजा हमारी हो चुकी है, हस्बैंड जी भी पूजा कर चुके हैं और मेरी भी हो गई है। और इसके बाद में अभी मुझे लगाना है थोड़ा सा आटा और फिर बनानी है मुझे रोटी, जो कि हम जाएंगे गाय को खिलाने और वो काम करके आएंगे हम पहले। तो जी रोटी मैंने बना ली थी, फिर हम निकल चुके हैं। तो गाय मिल जाती है सुबह के टाइम तो, लेकिन अगर थोड़ा लेट हो जाए तो फिर नहीं दिखती है, क्योंकि फिर यहाँ पर मतलब ही नहीं, उनके लिए जगह ही नहीं बचती जहाँ पर मतलब ट्रैफिक इतनी हो जाती है और दुकानें वगैरह खुल जाती हैं। तो फिर गायों को तो कोई वहाँ रुकने भी नहीं देता। तो इसीलिए फिर हम थोड़ा सुबह जल्दी जल्दी करते हैं कि हस्बैंड जी के ड्यूटी जाने से पहले जो हम रोटियाँ वो खिला सकें। और गाय आप देख रहे हैं इसी जगह पर अक्सर हमें मिल जाती हैं। तो बस रोटी खिलाई है गायों को और उसके बाद में हस्बैंड जी जा रहे हैं यहाँ पर ऊपर कौवे काफ़ी सारे बैठते हैं। तो जो भी कुछ पितरों का डालना, तो जैसे कौवों को डालते हैं तो वो फिर पनीर वगैरह तो कौवों को वो डाल देते हैं यहाँ पर। और 3 पेटी जो भी लाया 3 पेटी खराब निकल गया था, आज गया था उसके पास से गया था। जो भी अपना से लिया है गलत काम सब ये 2700 रुपये लगता है। सच्ची में जो पैसा देता है वो भी नहीं देता, वो बोलता है खराब नहीं। आप थोड़ा दाग है तो बोलिएगा दाग है नहीं लेंगे, जब आप लीजिएगा नहीं तो हम बेचेंगे ना, इसलिए हम डायरेक्ट जाकर बोलिएगा हमको नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो हम आ चुके हैं गाय को रोटी खिलाकर और अभी आए हैं जस्ट। और अभी थोड़ा पीते हैं अपना चाय पानी, क्योंकि पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है। और हस्बैंड जी ने इधर धुलाई कर दी है, बाहर करके ही गए थे ये पहले से ही। तो अभी इनको तैयार भी होना है, जाना भी है ड्यूटी। तो देखते हैं अभी, फ़िलहाल तो ये वाला काम हमारा हो चुका है और दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर हो गई है धुलाई, जो कि साफ़ हो चुका है और मौसम भी कुछ ऐसा है। तो अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना है अभी। और बस मैंने उतना ही आटा लगाया था जो मैंने गाय के लिए रोटी बना दी थी। अभी अपने लिए फिर से जो भी बनाना है मुझे करना है। और टाइम 7:15 हो चुके हैं यहाँ पर। तो अभी तो फास्ट करना पड़ेगा सारा काम।
और चलिए जी चलते हैं हम ऊपर और फिर पीते हैं अपनी चाय वाय। रात को दाल चावल बनाए थे तो दाल जो है वो थोड़ी सी बच गई थी हमारी। तो ऐसे तो फिर दाल कोई खाएगा नहीं, लेकिन बेटी मेरी रात को ही बोल रही थी कि थोड़ी सी दाल बचा लेना, क्योंकि सुबह इसकी ना दाल की जो रोटी बनती है ना, मिस्सी रोटी बोलते हैं, उसको बहुत पसंद है। पूरी बन जाती है इससे अच्छे से, और पराठा वगैरह भी अच्छे से बन जाता है, टेस्टी बनता है। तो बस क्योंकि दाल जैसे बनती है तो उसमें जो भी तड़का वगैरह होता है तो टेस्ट तो उसमें होता ही है अपना। लेकिन अगर ऐसे बोलो कि दाल मतलब सुबह खाओ तो फिर नहीं खाता कोई। तो मैं क्या करती हूँ, फिर आटे में इस तरह से गूंद लेती हूँ, और साथ में मैंने डाल दिया इसमें करी पत्ता वगैरह, जो भी कुछ हम और ऐड करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं यहाँ पर। और बस इसका आटा है जो मुझे पानी लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि जितनी दाल थी उसी से आटा जो है वो हमारा हो गया था रेडी। तो पानी की ज़रूरत है नहीं। आप अगर ऐसे दाल के साथ लगा रहे हो, कोई भी दाल सब्जी बची है, तो फिर उसमें पहले कभी पानी नहीं डालना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कितना उसमें ज़रूरत लगेगी, अगर तो ही उसमें पानी ऐड करना चाहिए, नहीं तो फिर आटा जो है वो पतला हो जाता है, क्योंकि दाल जो है वो भी तो लिक्विड ही थी इसीलिए। तो यहाँ पर हमारे पराठे जो हैं वो कर दिए मैंने स्टार्ट बनाना, और बस इसी तरीके से मैं अपनी रोटी जो है वो बनाकर कर लूँगी रेडी। और बस मतलब ये ऐसे इसको फेंकने से क्या फ़ायदा है, अगर इसको खाते नहीं तो दाल फेंकी ही जाती। और बड़ी बाउल थी एक, तो भर के जो रखी हुई थी, तो खाना जब बनाते हैं कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा बनता ही है, थोड़ा सा तो बच ही जाता है, तो फिर बस उसका वेस्ट ना हो इसीलिए हमें यूज़ कर लेना चाहिए चीज़ों को दोबारा से ताज़ा बनाकर। और यहाँ पर गार्डन से मैं लाई थी मिर्ची तोड़कर, तो बस मैंने इनको वॉश कर लिया था, और फिर उसके बाद में अच्छे से पोंछकर इनके जो भी इनकी डंडियाँ हैं, डंठल इनके, वो निकाल कर फिर मैं एक एयर टाइट कंटेनर में टिश्यू पेपर लगाकर फिर उस तरीके से स्टोर करती हूँ इनको, तो फिर ख़राब नहीं होती हैं। क्योंकि मतलब हरी मिर्च जब भी ख़राब होती है तो जहाँ पर इसका डंठल होता है वहीं से ये ख़राब होती है। तो अगर इस तरीके से इसको रखते हैं ना, ज़्यादा भी हो, ये तो इतनी क्वांटिटी में थी नहीं आज, लेकिन मैंने पहले भी स्टोर की हुई है फ्रिज में, तो इस तरीके से ना ख़राब नहीं होती। तो बस थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत होती है कि चीज़ को अच्छे तरीके से रखा जाए, तो लंबे समय तक जो भी कोई चीज़ सब्ज़ी रहती है वो चल जाती है। और यहाँ पर मैंने निकाल लिए इसके डंठल सारे, और अभी मैं इसको स्टोर कर लूँगी। और मैंने फ्रिज से दूध निकाल कर रख लिया है यहाँ पर, इसको मुझे दही जमाना है इसका, और इसी बीच हमारा दूध वाला आ गया था, तो फिर मैंने दूध जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। और सब्ज़ी लाई थी मैं तोरियों की, तो उसके लिए मैंने जो चना दाल है उसको भिगोकर रख दिया है, ताकि दाल हमारी जब 2 घंटे कोई रह जाएगी तो उसके बाद में यूज़ करने लायक हो जाएगी अच्छे से। और ये तोरियां हम लाए थे। और सब्ज़ियां आजकल इतनी महंगी हो रही हैं कि कोई क्या ही ले। और सब्ज़ी लेने गए थे ना यहाँ पर, उसके पास सब्ज़ी थी भी नहीं कुछ इतनी अच्छी, मुझे तो समझ नहीं आई। शिमला मिर्च थी उसके पास, फ्रेश थी, अच्छी ठीक ठाक, लेकिन वही है कि शिमला मिर्च घर में रखी हुई थी, टमाटर अच्छे थे वो भी घर में रखे हुए थे, तो फिर इसीलिए वो लिए नहीं। और गोभी वगैरह तो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो तो ऐसे ही थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो तोरी ले लेते हैं, चना दाल के साथ टेस्टी लगती है, पसंद करते हैं सभी, तो उसी के लिए फिर मैं लाई थी। मैंने साफ़ करके इनको रख लिया, और फिर उसके बाद में जो मैंने इसमें जामन लगाना था, तो दही जो है वो जमा लूँगी, क्योंकि रात में मैंने दही नहीं जमाया था। दिन में थोड़ा ना गर्माहट रहती है, तो विंडो की तरफ से ना किचन में ना थोड़ी सी गर्मी गर्मी आती है, यहाँ से धूप आती है किचन में, तो दही जो है वो हमारा अच्छे से जम जाता है, इसीलिए मैंने इस टाइम पर दही जमा दिया। अगर ना जमे दही, उसमें जामन लगा भी दो, तो फिर वो मतलब यूज़ करने लायक दही जो है वो दूध हमारा नहीं रहता, इसीलिए फिर मैंने इस टाइम पर जमा दिया था। और फिर बनाया था थोड़ा पास्ता हमने, तो वो अपना पास्ता वगैरह खाया है।
बस इसी तरीके से जितना मर्ज़ी सोचो कि हमें फ़ास्ट फूड नहीं खाना, ये नहीं खाना, लेकिन अगर घर में बच्चे हैं तो ये चीज़ें घर में आएंगी भी और बनेंगी भी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी तो पसंद होती है। ये है नींबू हमारे घर के, और घर की चीज़ की तो बात ही वैसे अलग होती है। और इनका ना रस भी अभी सूखने लग गया था, क्योंकि हो गए थे ना पीले, तो फिर हम इनको निकाल नहीं रहे थे, तो इसीलिए आज हमने तोड़ लिया है इनको। और एकदम फ्रेश अपने गार्डन के नींबू हैं हमारे। दाल मैंने जो भिगो कर रखी थी वो अच्छे से फूल चुकी है, अभी एकदम सॉफ्ट हो गई है। मैंने ले लिया यहाँ पर तोरियाँ, और बस मैंने इनको पील कर लिया। और जब तक मैंने इसको पील किया मुझे बिल्कुल भी नहीं मतलब लगा कि जो तोरी है ये हमारी ठीक नहीं निकलेगी। एकदम अच्छी लग रही थी, साफ़ भी थी ऊपर से, कोई मतलब ऐसा नहीं था कोई दाग निशान है इस पर कि जा सड़ी हुई हो जा कुछ पकी हुई हो। तो बस मुझे तो लगा कि चलो सब्ज़ी बन जाएगी ठीक ठाक इसकी। गाइस तोरियाँ ऊपर से तो सही थी, लेकिन अंदर से वो पकी हुई निकली हैं। तो दो तो पूरी की पूरी पक गई थी, और ये एक तोरी निकली है थोड़ी सी, इतना तो ठीक नहीं है लेकिन थोड़ी सी ठीक ठाक है। और अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इसका क्या करूँगी। ये तो पूरा ऐसे फेंकने में जाएगी अब। चना दाल के साथ जो मुझे बनानी थी तोरियों की सब्ज़ी, वो तो प्लान हो गया अभी हमारा फ्लॉप। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा फ्रिज में दही रखी है तो मैं कड़ी चावल बना लेती हूँ, क्योंकि एकदम से फिर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं अब, क्योंकि मैं तो उसी में थी कि चलो मुझे ये सब्ज़ी बनानी है, तो एक होती है ना प्लानिंग भी अपनी। तो बस चावल बन रहे हैं, कड़ी को हमारे तड़का लग चुका है। तो बस इस तरीके से जब तक कड़ी में उबाल नहीं आता तो इसको तो भाई कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दही जो है वो फट जाता है। तो बस काम जो है हमारे वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। पता नहीं हम हाउसवाइफ के, हम गृहिणियों के कैसे काम हैं, सारा दिन बस इसी तरह निकल जाता है। लेकिन वही है कि काम तो ख़त्म नहीं होते, और जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं वो हमें थकने नहीं देती। तो कितना ही हम ये कह के भी नहीं बैठ सकते कि हम थक गए, क्योंकि जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं वो तो हमें पूरी करनी है। तो जिनको जो खाना वगैरह चाहिए वो भी बनना ही बनना है। तो बस इसी तरीके से हम लग जाते हैं अपने काम में। डेली एक नया टास्क होता है हमारे लिए। अभी जैसे ये सब्ज़ी का ही मतलब कैंसिल हो गया, फिर वही है दिमाग लगाओ कि अभी क्या बनाए एकदम से। तो बस कुछ इस तरीके से काम जो है वो अपने चलते रहते हैं। और शायद इसी को हाउसवाइफ कहते हैं, कि जो हर सिचुएशन में कैसी भी स्थिति हो तो उसको संभाल ले, उसको कैसे मैनेज करना है वो कर ले। तो बस इसीलिए कभी कभी प्राउड भी होता है कि हम हाउसवाइफ हैं, तो कितना सारा काम हम जो है एक साथ निपटा लेते हैं, अपना घर भी देखते हैं और बाकी सब भी कितना कुछ रहता है। खाली खाना बनाना ही हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कड़ी में आ गया था उबाल अच्छे से, तो फिर बस कड़ी हमारी इसके बाद में हो जाएगी रेडी। और मैंने कोई पकोड़े वगैरह इसमें आज नहीं डाले हैं, क्योंकि सिंपल ही कड़ी जो है वो बनी है हमारी। एक सब्ज़ी मेरी थोड़ी रखी हुई थी तो बस इसी के साथ चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं पकोड़े वगैरह बनाती तो फिर वही और टाइम मेरा जाता है इसमें, वेस्ट होता। तो बस सिंपल सी कड़ी बनाई है, तो कड़ी पत्ता वगैरह डाल दिया इसमें, तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। जब भी कड़ी पत्ता डालो ना तो फ्लेवर अच्छा आता है। और जैसे उसमें उबाल आया था तो फिर मैंने जो कसूरी मेथी है वो डाल दी थी इसको, और फिर अच्छे से इसको मतलब उबाल लिया था कड़ी को। कड़ी पकती है ना जितना कड़ कड़ के उतनी ही टेस्टी बनती है। तो बस जी कड़ी हो जाएगी हमारी रेडी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ। कमेंट में ज़रूर बताएं ब्लॉग कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय।